किया, उसमें 2 पायलट है और एक गुड्स का गार्ड है। तो पैसेंजर्स आर सेफ, यू कैन एश्योर पीपल पैसेंजर्स आर सेफ। सर वो जो रूट है वो रूट क्लीन कर दी गई, किसने भी वक्त लगे? देखिए उससे क्या मतलब, आपको उस ट्रैक से ट्रेन आ चुकी है, ट्रैक से ट्रेन निकल चुकी है, तो वही ट्रेन आई है या? वही ट्रेन आ रही है। रेस्क्यू का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 25 से 30 लोगों का अभी इलाज अस्पताल में चल रहा है और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में पूरी तरह ये ट्रैक क्लियर हो जाएगी। और बहुत ही दुखद घटना है जो दार्जिलिंग के इस रंगापानी इलाके में हुआ, जहां करीब जो है सवेरे 8:30 बजे जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एनजीपी से छूट के सियालदा यानी कलकत्ता की तरफ बढ़ रही थी, पीछे से आकर के मालगाड़ी ने टक्कर मारा है और पीछे जब टक्कर लगी तो 2 पार्सल कोच और एक गार्ड रूम का कोच पड़ा और उसके अंदर में ये घटना घटी है। और मैं आभारी हूं गांव वालों का, इमीडिएटली आकर के पहला रिलीफ गांव वालों की तरफ से मिला और उसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं और समय रहते हुए बहुत जल्दी ही जो है रेस्क्यू के काम को करीब करीब पूरा कर लिया गया है और मुझे लगता है अगले 3 घंटे का समय और लगेगा। और इसी बीच जो कोचेस ठीक थी, दूसरा इंजन मंगा करके जो यात्री सुरक्षित थे उनको यहाँ से आगे सियालदा रवाना कर दिया गया। सारे लोगों को क्या रेस्क्यू किया गया है अभी तक? जो अभी तक आंकड़े ध्यान में आए हैं करीब 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लास्ट इंस्पेक्शन अभी भी कोचेस के अंदर में देखा जा रहा है कि कोई आदमी फंसा तो नहीं है और 25 से 30 लोग, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े इस समय आपको किसी के पास नहीं मिलेंगे और वो आंकड़े 1-2 बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगले 2 घंटे में सरकारी आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। सर रेलवे मंत्री जी का भी यहाँ आने का खबर मिल रहा है। रेलवे मंत्री सवेरे से नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं और रेलवे मंत्री अगले घंटे भर में जो है स्पोर्ट्स पे पहुंच चुके होंगे और यहाँ पे सारा पुलिस प्रशासन भी सवेरे से लगा हुआ है। सर रेलवे अधिकारी के साथ कौन कौन सी टीम है, जैसे एनडीआरएफ भी है, कौन कौन है? देखिए एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस है, प्रशासन, डीएम स्वयं यहाँ पे मौजूद है और रेलवे के বিপর্যয় মোকাবিলার টিম রয়েছে, আপনাদের দেখছি বগিকে নামানোর কাজ চলছে এবং সেই চিত্র লাইভে সরাসরি দেখা যাচ্ছে না দেখে এগুলো পৌঁছেছি আমরা। ইতিমধ্যে এলাকায় প্রচুর মানুষ জমা হয়েছে, যে ধরনের চিত্র আবারও গা শিউরে ওঠা চিত্র ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে যে कुछ ट्रेन को डाइवर्ट कर रहा है, उसके मैंने उनमें से जो हावड़ा शियालदा आने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट ट्रेन है। गुवाहाटी से सरायघाट जो ट्रेन है हमारा 12346 वो सिलीगुड़ी, बागडोगरा, अलुआबाड़ी होकर आ रहा है। 12510 गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस वो भी आ रहा है हमारा डाइवर्टेड रूट से। आपका 22302 जो एनजेपी हावड़ा वंदे भारत है वो भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है।
शिलीगुड़ी बागडोगरा अलुआबाड़ी होते हुए, और 15962 कामरूप एक्सप्रेस वो भी डाइवर्टेड रूट आ रहा है, और 3148 उत्तरबंग एक्सप्रेस भी डाइवर्टेड रूट में आ रहा है। कोई ऐसी ट्रेन है कि जिससे सियालदा आना हो लेकिन इस इफेक्ट की वजह से ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से नहीं, ऐसा नहीं। 12:40 में वहां से खुल चुकी है, और किसी भी टाइम वो तो ज्यादातर पैसेंजर मालदा के है, बोलपुर के है, तो उसमें यहाँ भी आ जाएगा, राइट टाइम में आ जाएगी। और सर अगर डेथ की बात करें अभी, डेथ की बात करें तो 3 आदमी का हम जैसे 8 आदमी का स्पष्टीकरण किया है सीपीआरओ एनएफ रेलवे, उसमें 3 आदमी है जो है और यही मालगाड़ी के साथ हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस वहां पर ऑलरेडी खड़ी थी और मालगाड़ी अपनी फुल स्पीड से आई और वहां पर टक्कर लग गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। इसी बीच कुछ बयान जो है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और उसके बारे में फिलहाल नई जानकारियां क्या सामने आ रही हैं। वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाद रेलवे ने के बाद जो है वो यहाँ पर बेहद ज्यादा जोर से आवाज आई, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा होते लगे। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, इस वक्त की बड़ी जानकारी। 3 डिब्बे जो है पटरी से उतर गए, कई यात्री घायल है। सिग्नल की अनदेखी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिग्नल की अनदेखी की वजह से आपको बता दें कि यहाँ पर चालक की भी मौत हो गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी जान इस पूरे हादसे में गई है। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और 50 लोग से भी ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। साथ ही साथ हादसे के बाद रेलवे ने जानकारी यहां पर दी है और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी कर दिए गए। सियालदा हेल्प डेस्क नंबर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो तमाम जो जानकारी वो आप तक मिलेगी। इसके अलावा गुवाहाटी हेल्पलाइन जो नंबर है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हेल्प डेस्क है तमाम जगहों पर अब खोल दिए गए हैं। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि लुमडिक जो है, इसके अलावा न्यू बोई गांव जो है वो भी यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर जो है वो भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा किशनगंज हेल्प डेस्क नंबर, इन तमाम जगहों से जहां जहां भी ट्रेन होकर गुजरती है उन तमाम जगहों से अब यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, ताकि इस बड़े हादसे से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो वो सभी चीजें आपको मिलेगी। 8 लोगों की मौत की खबर जो है वो अब तक सामने आ चुकी है। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस उस पटरी पर खड़ी थी, तभी अचानक मालगाड़ी वहां पर आई और उसने जोर की टक्कर जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस पर यहां पर लगी और उसके बाद एक के ऊपर एक डिब्बे जो है वो चढ़ते हुए नजर आए और इस वक्त हालत जो है कई सारी यात्रियों की गंभीर बताई जा रही है। होने की आशंका जताई जा रही है और इस वक्त आप ये देखिए कि यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर कई सारे डिब्बे जो आपस में पूरी तरीके से सट के चिपक चुके हैं, आप देखिए उनको अलग किया जा रहा है ताकि यहां पर कोई भी अगर अंदर फंसा हो या कोई भी तरह की दिक्कत हो तो यहां पर जल्द से जल्द पता चले। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा कई सारी राहत बचाव की जो टीमें हैं वो यहां पर लगातार पहुंची। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गंभीर रूप से घायलों को यहां पर 2.5 लाख रुपए का मुआवजे की डिक्लेरेशन कर दी गई है। कम घायलों को 50 हजार रुपए कहा गया है। रेल हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 60 लोग से भी ज्यादा लोग घायल है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में आज सुबह ये बड़ा रेल हादसा हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे का ऐलान जो है वो यहां पर कर दिया है और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है वो यहां पर दी जाएगी और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद जो है वो यहां पर कही जा रही है। इसके अलावा जो कम घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद जो है वो यहां पर दी जाएगी। स्टाफ थे जिनकी जान गई है। रेलवे स्टाफ में मालगाड़ी का ड्राइवर था, असिस्टेंट ड्राइवर और कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की जान इसमें गई है। रेलवे ने कहा कि घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान यहां पर पूरा लगभग कर लिया गया है। रूट को क्लियर किया जा रहा है, यानी अंदर जो लोग फंसे थे उनकी पूरी तरीके से जांच की गई और ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों का भी रेस्क्यू होना था उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। इसके अलावा अब जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है वो रूट क्लियर करने, क्योंकि अगर इस ट्रेन को इस रूट से जल्द नहीं हटाया गया तो बहुत सारी ट्रेनें जो है जिनका वक्त बदला गया है, डाइवर्ट किया गया है, आगे परेशानी जो है बाकी यात्रियों को हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें थोड़ी देर पहले जो मुआवजे की बात की गई थी उसको अब बढ़ा दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद की बात कही गई। कम घायलों को जिन्हें यहां पर छोटी मोटी चोटें आई हैं उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा
रेल हादसे में 8 लोगों की जान गई है और 60 लोग से ज्यादा लोग घायल गए। बंगाल के जलपाईगुड़ी में यह हादसा हुआ, जिस पर ममता बनर्जी ने भी कहा कि सरकार की तरफ से जो भी मदद दी जानी है वो देंगे। अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, अमित शाह ने भी इस पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति हम सभी लोग संवेदना जो है वो यहां पर व्यक्त करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय रेलवे के अधिकारी पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे वाली जगह की निगरानी जो है वो यहां पर कर एक वॉर रूम की तस्वीर है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें वहां पर कई सारे अफसर बैठकर इस वक्त जो जलपाईगुड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ उसको अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सुबह एक आपको बता दें कि यहां पर एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में जाकर टकरा गई, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हो गई। और इस वक्त इंडियन रेलवे की टीम जो है वो लगातार उस जगह की मॉनिटरिंग जो है वो कर रही है ताकि किस तरीके से राहत बचाव हो रहा है, क्योंकि अब आपको बता दें कि पीएम की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से इस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। और साथ ही ये भी चीजें सामने आ रही है कि यहां पर सिग्नल की अनदेखी की वजह से ये तमाम चीजें जो है वो यहां पर हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें कैसे आई, ये बड़ा सवाल है, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि सिग्नल की अनदेखी जो है वो यहां पर की गई है। पिछले साल भी उड़ीसा में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था, जिसमें एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ गई थी, जिसके बाद रेलवे पर कई तरह के ये जो सवाल है वो यहां पर उठते हैं। और ये जानने की कोशिश भी करना जरूरी है कि किन कारणों की वजह से होता है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें किस तरीके से आती है। आपको बता दें कि यहां पर एक सिस्टम होता है जिसके जरिए डिफाइन किया जाता है कि कौन सी जो यहां पर रेल है या जो ट्रेन है वो कौन से ट्रैक पर जाएगी, और अगर यहां पर उसकी अनदेखी की जाती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि जिसमें गलती की गुंजाइश बेहद कम होती है, लेकिन अक्सर जब यहां पर सिग्नल की अनदेखी जो भी यहां पर पूरी तरीके से जो आपको कमांड दी जाती है उसकी अनदेखी की वजह से ये हादसे हो जाते हैं। अक्सर एक ट्रैक पर 2 ट्रेन भिड़ने से हादसों की वजह से सिग्नल फॉल्ट या फिर आपको बता दें कि यहां पर इंटरलॉकिंग चेंज में कोई गलती हो जाना ये सबसे बड़ी वजह होती है। रेलवे में हर ट्रेन और उसके रूट के हिसाब से आपको बता दें कि यहां पर इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से हर ट्रेन अलग ट्रैक पर होती है और दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। आपको यह भी बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ट्रैक में यहां पर जो सर्किट इंस्टॉल किए जाते हैं उसमें ट्रेन जो है वो ट्रैक सेक्शन पर आती है, जो इस सर्किट के जरिए ट्रेन के आने का पता देती है। ट्रेन के आने का पता चलने के साथ ही ट्रैक सर्किट इसकी जानकारी आगे फॉरवर्ड करता है और इसके आधार पर EIC कंट्रोल सिग्नल सभी लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। यानी जैसे ही उस ट्रैक पर ट्रेन आने वाली होती है उसकी जानकारी सभी जगहों पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर उसमें सिग्नल की अनदेखी कर दी जाए तो ये पूरा सिस्टम धरा का धरा रह जाता है और इतनी बड़ी गलती हो जाती है। इसके साथ ही इस जानकारी के आधार पर यह सूचना दी जाती है कि अब ट्रेन को किस तरफ जाना है। आपने देखा होगा कि कई जगह सीधी पटरी होती है, लेकिन कुछ जगहों पर पटरियों के जाल बिछे होते हैं, जिसके जरिए किसी भी ट्रेन को जो उसका ट्रैक है वो चेंज किया जा सकता है और ये ट्रेन की किसी दूसरी तरफ मोड़ा जा सकता है। इसका कंट्रोल जो है कंट्रोल सिस्टम में वहां पर बैठे अफसरों के पास होता है कि अगर कोई इमरजेंसी आए और उसका ट्रैक अचानक बदलना है तो उसको किया जा सकता है। लेकिन उस ट्रैक बदलने में भी खतरा बेहद ज्यादा होता है, लेकिन अगर जान पर बन आती है तो इस तरीके से किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर जो ट्रेन चालक है, जो ड्राइवर है, उसकी तरफ से सिग्नल की अनदेखी की जाए तो ये बड़े हादसे और इसकी वजह से मासूमों की जान जा सकती। यही हुआ इस बड़े हादसे में। बता दें कंट्रोल रूम के जरिए ही ट्रेन के रूट को तय कर दिया जाता है, लेकिन कई बार टेक्निकल कारणों से या फिर मानवीय गलती से ट्रैक चेंज नहीं हो पाता है और ट्रेन तय रूट से अलग ट्रैक पर चली जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो ट्रेन उस ट्रैक पर आ रही होती है जहां पर ऑलरेडी एक ट्रेन जो है मौजूद होती है। इस वक्त 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर इंडियन रेलवे की टीम और उनके बड़े अफसर लगातार जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, किस तरीके से हुआ है उसका मैप देखिए उनकी स्क्रीन पर है और सभी लोग जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से कहां पर गलती हुई है। दूसरी तरफ उस ट्रेन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरीके से इस वक्त आप देखिए कि उसका पुर्जा अलग हो चुका है। आपको यह बता दें कि यहां पर पीछे के जो यहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे के जो डब्बे थे वो पार्सल वैन थी, यानी कि जो सामान है जिसकी डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह होनी थी वो सारे सामान थे। इसलिए कहीं ना कहीं इस हादसे में
कम लोगों की मौत की खबर यहां पर आ रही है। और अगर आप ये सोचे कि पीछे के डब्बों में यहां पर यात्री मौजूद होते तो उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन होता, क्योंकि यहां पर आप देख रहे किस तरीके से यहां पर जो मालगाड़ी टकराई उसकी स्पीड ज्यादा थी और वहां पर खड़ी ट्रेन में जाकर वो टकरा गई, जिसकी वजह से जब वो उसको पीछे धकेल नहीं पाई, लेकिन यहां पर देखिए कि वो जो ट्रेन है वो एक दूसरे पर चढ़ती हुई नजर आई। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे कि किस तरीके से यहां पर जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से एक जो हिस्सा है उसका हवा में नजर आ रहा है। बता दें, दो पटरियों के बीच एक स्विच भी दिया जाता है जिसकी मदद से दोनों पटरियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब ट्रेन को ट्रैक को बदलना होता है तो कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी कमांड मिलने के बाद पटरियों पर लगे दोनों स्विच ट्रेन की मूवमेंट को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मोड़ देते हैं और पटरियां चेंज हो जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि ये तमाम चीजें एक सिस्टम के जरिए बनी हुई है, मशीन के जरिए बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होना यहां पर लाजमी सी बात है। लेकिन उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन अगर मानवीय गलती इसमें हो जाए तो उसको सुधारना एन वक्त पर मुश्किल है। और यही मालगाड़ी के साथ हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस वहां पर ऑलरेडी खड़ी थी और मालगाड़ी अपनी फुल स्पीड से आई और वहां पर टक्कर लग गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। इसी बीच कुछ बयान जो है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और उसके बारे में फिलहाल नई जानकारियां क्या सामने आ रही हैं। वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाद रेलवे ने के बाद जो है वो यहाँ पर बेहद ज्यादा जोर से आवाज आई, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा होते लगे। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 3 डिब्बे जो गए पटरी से उतर गए, कई यात्री घायल है। सिग्नल की अनदेखी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिग्नल की अनदेखी की वजह से आपको बता दें कि यहाँ पर चालक की भी मौत हो गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी जान इस पूरे हादसे में गई है। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और 50 लोग से भी ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। साथ ही साथ हादसे के बाद रेलवे ने जानकारी यहां पर दी है और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी कर, इस तरीके से यहां पर जो ट्रेन जो हादसा हुआ है, कि यहां पर पीछे के जो यहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे के जो डब्बे थे वो पार्सल वैन थी, यानी कि जो सामान है जिसकी डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह होनी थी वो सारे सामान थे। इसलिए कहीं ना कहीं इस हादसे में कम लोगों की मौत की खबर यहां पर आ रही है। और अगर आप ये सोचे कि पीछे के डब्बों में यहां पर यात्री मौजूद होते तो उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन होता, क्योंकि यहां पर आप देख रहे किस तरीके से यहां पर जो मालगाड़ी टकराई उसकी स्पीड ज्यादा थी और वहां पर खड़ी ट्रेन में जाकर वो टकरा गई, जिसकी वजह से जब वो उसको पीछे धकेल नहीं पाई, लेकिन यहां पर देखिए कि वो जो ट्रेन है वो एक दूसरे पर चढ़ती हुई नजर आई। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे कि किस तरीके से यहां पर जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से एक जो हिस्सा है उसका हवा में नजर आ रहा है। बता दें, 2 पटरियों के बीच एक स्विच भी दिया जाता है जिसकी मदद से दोनों पटरियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब ट्रेन को ट्रैक को बदलना होता है तो कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी कमांड मिलने के बाद पटरियों पर लगे दोनों स्विच ट्रेन की मूवमेंट को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मोड़ देते हैं और पटरियां चेंज हो जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि ये तमाम चीजें एक सिस्टम के जरिए बनी हुई है, मशीन के जरिए बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होना यहां पर लाजमी सी बात है। लेकिन उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन अगर मानवीय गलती इसमें हो जाए तो उसको सुधारना एन वक्त पर मुश्किल है। और यही मालगाड़ी के साथ हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस वहां पर ऑलरेडी खड़ी थी और मालगाड़ी अपनी फुल स्पीड से आई और वहां पर टक्कर लग गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। इसी बीच कुछ बयान जो है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जो यहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे के जो डब्बे थे वो पार्सल वैन थी, यानी कि जो सामान है जिसकी डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह होनी थी वो सारे सामान थे। इसलिए कहीं ना कहीं इस हादसे में कम लोगों की मौत की खबर यहां पर आ रही है। और अगर आप ये सोचे कि पीछे के डब्बों में यहां पर यात्री मौजूद होते तो उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन होता, क्योंकि यहां पर आप देख रहे किस तरीके से यहां पर जो मालगाड़ी टकराई उसकी स्पीड ज्यादा थी और वहां पर खड़ी ट्रेन में जाकर वो टकरा गई, जिसकी वजह से जब वो उसको पीछे धकेल नहीं पाई, लेकिन यहां पर देखिए कि वो जो ट्रेन है वो एक दूसरे पर चढ़ती हुई नजर आई। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे कि किस तरीके से यहां पर जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से एक जो हिस्सा है उसका हवा में नजर आ रहा है। बता दें, 2 पटरियों के बीच एक स्विच भी दिया जाता है जिसकी मदद से दोनों पटरियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब ट्रेन को ट्रैक को बदलना होता है तो कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी कमांड मिलने के बाद पटरियों पर लगे दोनों स्विच ट्रेन की मूवमेंट को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मोड़ देते हैं और पटरियां चेंज हो जाती हैं।
लेकिन इन तमाम चीजों में टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि ये तमाम चीजें एक सिस्टम के जरिए बनी हुई है, मशीन के जरिए बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होना यहां पर लाजमी सी बात है। लेकिन उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन अगर मानवीय गलती इसमें हो जाए तो उसको सुधारना एन वक्त पर मुश्किल है। और यही मालगाड़ी के साथ हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस वहां पर ऑलरेडी खड़ी थी और मालगाड़ी अपनी फुल स्पीड से आई और वहां पर टक्कर लग गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। इसी बीच कुछ बयान जो है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और उसके बारे में फिलहाल नई जानकारियां क्या सामने आ रही हैं। वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहां तुरंत पहुंच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहां पर पहुंच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। इस पूरे घटनाक्रम में देशवासी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की अब तक मौत, सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5 पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहां का नजदीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहां पर पहुंचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी, उसकी मदद से लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहां पहुंच गए हैं और उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। फ्रंटियर रेलवे ने कंफर्म किया 8 आदमी का देहांत का, कैजुअलिटी का खबर मिला है। उनमें से 3 जो है वो रेलवे एम्प्लॉय है, 2 उसमें लोको पायलट और 1 गुड्स गार्ड है। लोको पायलट ऑफ द गुड्स ट्रेन एंड गार्ड ऑफ द मेल एक्सप्रेस ट्रेन विच मेड द एक्सीडेंट। रेस्ट 5 पीपल का जो डेथ हुआ है उसका कंफर्मेशन ऑफिशियली कौन है कौन ना है, ये डिटेल्स हम लोगों के पास अभी तक नहीं है। ट्रेन जो हादसा हुआ है, देखिए यहाँ पर पीछे के जो यहाँ पर कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे के जो डब्बे थे वो पार्सल वैन थी, यानी कि जो सामान है जिसकी डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह होनी थी वो सारे सामान थे। इसलिए कहीं ना कहीं इस हादसे में कम लोगों की मौत की खबर यहां पर आ रही है। और अगर आप ये सोचिए कि पीछे के डब्बों में यहां पर यात्री मौजूद होते तो उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन होता, क्योंकि यहां पर आप देख रहे किस तरीके से यहां पर जो मालगाड़ी टकराई उसकी स्पीड ज्यादा थी और वहां पर खड़ी ट्रेन में जाकर वो टकरा गई, जिसकी वजह से जब वो उसको पीछे धकेल नहीं पाई। लेकिन यहां पर देखिए कि वो जो ट्रेन है वो एक दूसरे पर चढ़ती हुई नजर आई और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे कि किस तरीके से यहां पर जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से एक जो हिस्सा है उसका हवा में नजर आ रहा है। बता दें 2 पटरियों के बीच एक स्विच भी दिया जाता है जिसकी मदद से दोनों पटरियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब ट्रेन को ट्रैक को बदलना होता है तो कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी कमांड मिलने के बाद पटरियों पर लगे दोनों स्विच ट्रेन की मूवमेंट को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मोड़ देते हैं और पटरियां चेंज हो जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीजों में टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि ये तमाम चीजें एक सिस्टम के जरिए बनी हुई है, मशीन के जरिए बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होना यहां पर लाजमी सी बात है। लेकिन
उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन अगर मानवीय गलती इसमें हो जाए तो उसको सुधारना ऐन वक्त पर मुश्किल है। और यही मालगाड़ी के साथ हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस वहां पर ऑलरेडी खड़ी थी और मालगाड़ी अपनी फुल स्पीड से आई और वहां पर टक्कर लग गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। इसी बीच कुछ बयान जो है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और उसके बारे में फिलहाल नई जानकारियां क्या सामने आ रही हैं। वहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहां तुरंत पहुंच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबॉडी, सब कोई वहां पर पहुंच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। ट्रेन पे चढ़ जाती है तो उनका कवच। 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान आज ही आ जाएगी। जो ट्रेन जो हादसा हुआ है उस पर जो है क्या प्रतिक्रिया है आपकी? लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है, साहब मंत्री जा रहे हैं वहां, और चैनल्स तारीफ कर रहे हैं कि अरे मंत्री वहां जा रहे हैं। ये तो मतलब आपका एक ड्यूटी है, छोटी सी बात है, जा रहे हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है दुर्घटना? इस पे जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन फिक्स करेगा? परिवारों के साथ है, बहुत दुखद घटना है। 5 ऑफिशियली खबर आ रही है, जबकि खबर आ रही है कि 8 लोगों की डेथ हुई है, कई लोग जख्मी हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं? और क्या रेलवे मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि उन्होंने एक कवच स्टार्ट किया था कि किसी भी हालात में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में एक ही ट्रैक में 2 ट्रेनें नहीं आ पाएंगी, तो अभी मालगाड़ी नॉर्मल ट्रेन पे चढ़ जाती है, तो उनका कवच कहाँ है? तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे, लापरवाही की जिम्मेदारी लेंगे? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? गलत नीति, गलत कदम रेल दुर्घटनाओं का परिणाम पड़ रहा है। रेल की पटरियों पे बोझ बढ़ता जा रहा है, पर सुरक्षा की ओर जरा भी नजर रेल मंत्रालय की नहीं है, इस सरकार की नहीं है। अभी गुजरात की उड़ीसा में जो घटना हुई थी, उसका दर्द देश भूल भी नहीं पाया था कि आज दार्जिलिंग में, पश्चिमी बंगाल में एक भयानक दुर्घटना हो गई। ये तो मानवीय भूल हुई। ये तो पूरा सीधे जिम्मेदार है रेल विभाग, रेल का महकमा। 2 ट्रेनें लड़ गई। इसके पहले उड़ीसा में भी तो यही कुछ हुआ था। यानी कि ये रेल मंत्रालय बढ़े हुए बोझ को संभाल नहीं पा रहा है। रेल मंत्री जी, नैतिकता के नाते इस्तीफा दो। ये ऐसा नहीं है कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि हो गई हो जिसके परिणाम ये हो। सच्चाई तो ये है कि आपके रेल विभाग के महकमे के चलते हुए, उनकी लापरवाही से, उनकी गैर जिम्मेदाराना ढंग से जिस तरह चलाया जा रहा है, उसका नतीजा है कि ये इतनी जानें उसमें बलिदान हो रही है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है। आप जिम्मेदार। ट्रेन से कोलाइड करी, जिसमें 5 लोग घायल हैं, 25 से 20। ये बड़ी दुखद घटना है और
जो परिवार के सदस्यगण, जिसके बंधुजन, नियर डियर जिसको कहते हैं, उनको संवेदना और कोई भी कॉम्पनसेशन, संवेदना, उनकी जो मतलब लॉस ऑफ लाइफ है वो वापस नहीं आ सकती है। तो आज बड़ा दुखद है, बहुत ही दुखी। आपको क्या लगता है सर कि क्या देखिए, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। मगर आजकल जो आधुनिक तकनीक है उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। ये होता इसलिए है, या तो देखिए कि जहां रेड सिग्नल लाइट होती है, ये तो जो मतलब टेलीविजन में देखा कि गुड्स ट्रेन जो कटिहार डिवीजन की है जेएलपी में, वो कंचनजंगा के ऊपर चढ़ गई। अब सिग्नल रेड था और लोको पायलट क्यों नहीं रुका, या सिग्नल ही रेड नहीं था, मेल फंक्शन ही हुआ था। और यदि आजकल जो कवच है वो बहुत ही अच्छा आधुनिक सेफ्टी डिवाइस है, क्या कवच नहीं था उस इंजन में? क्योंकि कवच होता तो रेड लाइट में लोको पायलट क्रॉस कर ही नहीं सकता है। वो करने की कोशिश करे तो भी ट्रेन अपने आप रुक जाएगी, इंजन रुक जाएगा। और ये सब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी ये समय है, हमारे रेल मंत्री खुद वहां पहुंचे हैं या रास्ते में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी खुद इसको मॉनिटर कर रही है। तो दोनों के मतलब आपस के मेल से वो जो घायल है और जो अभी फंसे हैं, अभी प्राथमिकता यही है कि उनको बचाया जाए। उसके बाद जो है इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट होगा, मगर रिपोर्ट के बाद उसको मतलब ठंडे बक्से में नहीं डालना चाहिए। मेरी 2 रिपोर्ट है, एक है काकोदकर कमेटी रिपोर्ट, वो सेफ्टी के बारे में। अब वो काकोदकर कमेटी रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है, अब उसको किसी ने देखा है कि नहीं देखा है मुझे पता नहीं, मगर ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है, ये समय हमारे जो बंधु हैं ऑपोजिशन के, वो मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स के लिए अगला बहुत सारे समय है। मगर आज तो सबको मिलकर जो अस्पताल में है उनकी जान बचाई जाए और जो बेचारे फंसे हैं उनको निकाला जाए। में कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। तो इस हादसे के कारण सबसे पहले तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए थे। ये करीब 8:55 की घटना है। तो वहाँ पे सबसे पहले जो लोकल लोग हैं वो तो पहुँच ही गए थे घटनास्थल पर। हमारा एरिया ऑफिसर एनजीपी में न्यू जलपाईगुड़ी में है, जो कि करीब 10-15 किलोमीटर दूर है। वो लोग वहाँ से और उनके साथ एक एडीआरएम और उनकी टीम, वो लोग सबसे पहले पहुँच गए। स्टेशन का स्टाफ पहुँच गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच गया, एम्बुलेंसेज आ गई और एनडीआरएफ, आर्मी की वहाँ पर एक यूनिट है, आर्मी से आ गए लोग और रेस्क्यू आरंभ कर लिया गया। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान आज ही आ जाएगी।